पप्पू यादव और चंद्रशेखर आजाद, ये दो ऐसे नाम हैं जो सियासी गेम को बदलने की पूरी ताकत रखते हैं। बिहार की पूर्णिया सीट और यूपी की नगीना सीट, अगर इन दोनों सीटों से ये दोनों नेता नहीं भी जीतते हैं चुनाव में, तो कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन की मुसीबत जरूर बन सकते हैं, विपक्षी गठबंधन का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में नगीना सीट और पूर्णिया सीट से इस बार का चुनाव बेहद रोचक हो सकता है। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति झा है और विस्तार न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की पूर्णिया सीट की। बिहार की पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने के लिए पिछले 1 साल से पप्पू यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। तभी तो पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने के लिए ही पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकारी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया। हालांकि आरजेडी के खाते में पूर्णिया सीट गई, लेकिन किसी भी सूरत में इस सीट को छोड़ने के लिए पप्पू यादव तैयार नहीं है। पप्पू यादव खुद का आत्मसमर्पण करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, अडिग हैं और एक तरीके से कसम खाई है कि मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ूंगा। पप्पू यादव पूर्णिया सीट से 3 बार जीत चुके हैं। 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत हासिल की थी और 1 बार सपा के टिकट पर पूर्णिया सीट से पप्पू यादव को जीत मिली थी। पप्पू यादव की पूर्णिया सीट पर सबसे ज्यादा नजर मुस्लिम और यादव वोटर पर है, जो कहीं ना कहीं आरजेडी का भी एक कोर वोट बैंक है। और अगर पप्पू यादव इस सीट से एक फ्रेंडली फाइट अगर आरजेडी के खिलाफ मैदान में उतरते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो कहीं ना कहीं बीमा भारती जो आरजेडी की तरफ से इस सीट पर मैदान में उतरने वाली हैं, उनको कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब बात आती है नगीना लोकसभा सीट की। नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि एक समय में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने की उनकी खूब चर्चा थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नगीना सीट चंद्रशेखर को देने के बजाय मनोज कुमार को अपना प्रत्याशी बना दिया। नगीना सुरक्षित सीट है, जहां पर हर पार्टी से दलित समुदाय के कैंडिडेट उतरे हैं। नगीना सीट पर मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में है, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। चंद्रशेखर लगातार मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने में लगे हैं। दलित युवाओं के बीच उनकी अपनी मजबूत पकड़ मानी जाती है। मुस्लिम दलित गणित समीकरण विपक्ष के लिए जीत का आधार बन सकता है, लेकिन नगीना सीट पर मुस्लिम और दलित मतों का बिखराव होता है, तो फिर इंडिया गठबंधन के लिए ये सीट जीतना आसान नहीं होगा। चंद्रशेखर आजाद भले ही अपना खेल ना बना पाए, लेकिन विपक्ष के खेल को बिगाड़ने के मूड में पूरी तरह दिख रहे हैं। और देखिए, चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ सपा और बसपा ने भी दलित वोट बैंक पर अपना दांव खेला है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इसका पूरा फायदा बीजेपी को हो सकता है। फिलहाल इस बार के लोकसभा चुनाव में नगीना लोकसभा सीट और पूर्णिया लोकसभा सीट पर एक इंटरेस्टिंग, एक रोचक फाइट देखने को मिलेगी। तो ये भी बड़ा सवाल है कि क्या इन दोनों सीटों से, जो नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद और पूर्णिया सीट से पप्पू यादव मैदान में उतर रहे हैं, तो क्या इसका नुकसान विपक्षी गठबंधन को उठाना पड़ सकता है या फिर नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रेहान खान के साथ मैं श्रुति, विस्तार न्यूज, दिल्ली।